वृंदावन से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, प्राय सत्संग में उच्च कोटि के भक्त एवं संत जैसे तुलसीदास जी, मीरा जी, गोपीजन आदि की भक्ति और प्रेम का उदाहरण दिया जाता है। ये महापुरुष पूर्व जन्म के भगवान के सखा सखियां एवं नित्य परिकर के होते हैं। तो आप कौन है? किसका प्रश्न है? तो आप कौन है भगवान के? आप अपने को नहीं जानते क्या? आप प्रभु के नहीं हैं क्या? उत्तर दीजिए। आप अगर ऐसे कहते हैं कि ये तो प्रभु के हैं, तो आप किसके हैं? यही तो दुर्दशा है अपने लोगों की। अपने लोगों की जो दुर्दशा, उसका कारण यही है कि हम उनको तो प्रभु का समझते हैं और अपने को तो आप अपने को जिसका समझते हो उसी में आप हो। एक आदमी रिक्शा चला रहा था तो ये रिक्शा खड़ा हो गया, फिर पैसा बढ़ा, कार खरीद ली, टैक्सी चलाने लगा, ए टैक्सी खड़ा हो गया। क्या होता है? स्वीकृति बदलती चली जाती है। अब आपने को संसारी मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, तो द्वंद्वों का भोग भोग रहे हो, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हो, अशांति भोग रहे हो। अभी आप गुरु का मानो, गुरु की वाणी को मानो, प्रभु को मानो, अभी आनंदित हो जाओगे। एक पक्ष देखते, दूसरा पक्ष नहीं देखते। तुलसीदास जी स्त्री में आसक्त थे, ये भी पढ़ा तो होगा है? नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तुलसी आसक्त नहीं थे वो। क्यों नहीं आसक्त नहीं थे? क्या जानती हो तुम? क्या जानती हो तुम तुलसीदास के विषय में? ऐसे आसक्त थे कि किसी की ओर देखा भी नहीं, एक क्षण भी अपनी स्त्री का त्याग नहीं कर सकते थे। क्या जानती हो तुम? इतने बड़े हिंसक थे रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए। इतने बड़े वैश्यागामी बिलमंगल आचार्य बन गए। क्या समझती हो? एक पक्ष को देखा, दूसरे पक्ष को देखा है। तो जिस प्रभु की शरण में होकर, जिनके नाम का आश्रय लेकर वो इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, वही प्रभु तुम्हारे हैं, वही नाम तुम्हारे को मिला है। जब करके देखो, दोनों पक्ष हैं, कोई ऐसा थोड़ी है। जब भगवान को हम अपने प्रेमी के रूप में देखते हैं तो जो सुख मिलता है वो भगवान के रूप में देखने में नहीं मिलता। जब हम उनको अपना मित्र देखते हैं, अपना प्राण प्यारा देखते हैं, अपना पति देखते हैं, अपना पुत्र देखते हैं, अपना पिता देखते हैं, जो भी भाव रखकर, उसमें जो सुख होता है वो भगवान रूप में थोड़ी होता है। सखाओं ने जब वैकुंठ के दर्शन कराने की बात कही प्रभु से, जब उनके समीप गए तो उनको सुख तो नहीं, उनका हमें नहीं चाहिए रूप, हमारा वो कन्हैया रूप काफ़ी है। अभी हम प्रभु को विषय रूप में देख रहे हैं, वही तो है प्रभु। विषय को नानात्व के रूप में देख रहे हैं। कहाँ है? कौन से भक्त हो? कौन से प्रभु के संबंध से युक्त हो? विषय संबंध से। तब तुम्हें लग रहा है कि अमुक तो प्रभु के थे, तो हम किसके? घास फूस के हैं क्या? हम भी तो प्रभु के हैं। बोलो फिर क्या है? दोनों पक्ष हैं। एक विद्या है, एक अविद्या है, एक अज्ञान है, एक ज्ञान है, एक माया है, एक ब्रह्म है। किस पक्ष में खड़े हो? कबड्डी का खेल है, दोनों का खेल का अधिकारी वही है, डायरेक्टर वही है। रोल कौन सा कर रहे हो? देख लो। जो रोल कर रहे हो तो उसी के अनुसार आपको उसकी कीमत मिल रही है। बस समझना है, कुछ नहीं। कोई ज़्यादा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। वही रोल कर रहा, पहचान लो, तुम भी वही बन जाओगे। जानत तुम्हें हो जाए। और भटकते रहो, वो बड़े वो छोटे, तो फिर भटकते रहो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। समुद्र की कौन सी लहर महत्वपूर्ण और कौन सी बेकार? सब उसी की लहर है। वो समुद्र है, उसकी सब तरंगें, सब जीव उनका अंश है। जो उनसे विमुख हो गया वही पापी कहा जाता है, वही संसारी कहा जाता है, निकृष्ट का। जो उनके सन्मुख हो गए महात्मा कहा जाता है, बड़े कहा जाता है तो वही है, दूसरा कोई नहीं। एक बिजली जीवन दे रही, एक बिजली जीवन का नाश कर देती। बिजली तो वही है, अंतर थोड़ी उसमें। एक चिंतन नाश कर रहा है, एक चिंतन शाश्वत पदवी में पहुंचा रहा है, बात तो वही है। बोलो कोई संशय? खूब भजन करो बच्चा, नाम जप करो। कोई जो मीरा जी के गिरधर हो तुम्हारे भी हैं, पर उतना प्यार करके तो देखो, है ना? जो तुलसी के राम हैं वही सबके राम है। कोई पकड़ के तो देखे ऐसा। जो गोपियों के कृष्ण है तुम्हारे भी कृष्ण है, पकड़ के तो देखो, वैसा प्यार करके तो देखो। ऐसा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब में वही प्रभु विराजमान है। हाँ, जो प्रभु में है वो बड़ा हो गया, और जो प्रभु की माया में वो छोटा हो गया, पर है वही, दूसरा नहीं है, वही है। एक ही परमात्मा तत्व सब रूपों में विराजमान है। ये जो समझ गया वही समझ गया, नहीं तो अभी समझ ठीक नहीं। बस यही समझ ठीक करने के लिए तो उपासना करनी, समझी?
तुलसीदास जी क्या समझ पाए? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इसी से तो बड़े हुए। जब सबसे छोटे बन गए तो सबसे बड़े हो गए। सी राम में सब जग जानी करो प्रणाम, आले हो गए सबसे बड़े। तो वो तुम भी तो कर सकती हो। सबको प्रभु का स्वरूप समझकर भाव से प्रभु प्रणाम कर आप भी आ जाओगी उसी महाभाग्यवती भक्ताओं की पंक्ति में। रत्नावती, भागमती, कर्मेठी, कर्मैती, ये कौन है? प्रभु से तो है ना। तो हम किससे हैं? हम जितना संसार को प्यार करते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, उतने प्रभु से दूर हैं। संसार और शरीर से प्यार हटाकर प्रभु में लगा दो, अभी महाभागवत पदवी में आ जाओगे, अभी प्रभु में आ जाओगे। हम उनके बच्चे हैं। घर के बाहर खेल रहे हो तो उनके बच्चे हैं, घर के आंगन में खेल रहे हो तो बच्चे, उनकी गोद में बैठे तो उनके बच्चे हैं। बस अंतर इतना है, गोद वाले को भाग्यवान कहा जाता है, बड़ा भाग्यशाली है, गोद में बैठा है। तो तू किसका बच्चा है? खेलना बंद कर, बाहर भाग, रोज आके उनके पास, तो तेरे को गोद में ले ले। अब तू खेले ले, मैं बगल तो खेलता रहे, तेरी बात है। महाराज श्री, मनुष्य को संसार में आसक्ति उन विषय वस्तु अथवा प्रियजन में होती है जिन्हें वे देख सकते हैं, सुन सकते हैं अथवा स्पर्श कर सकते हैं, पर भगवान को न तो कभी देखा है, न कभी सुना है, न ही स्पर्श किया है। तो सिर्फ कथा सुनकर या भाव करके उनसे आसक्ति कैसे बढ़ाएं? गोपीजन तो श्री कृष्ण के महान सौंदर्य का साक्षात दर्शन करती, इसलिए हर समय उनका चिंतन बनना स्वाभाविक है। अगर हमें भी उनका दर्शन हो तो शायद हम भी उनका सुंदर रूप देखकर आसक्त हो जाएं। शायद शब्द हटा दो तो दर्शन हो जाएंगे। शायद शब्द ही दर्शन नहीं होने दे रहा है। मान्यता पहली करनी पड़ेगी। पहले तो कोई भी सवाल हल करने के लिए उसका सूत्र जानना होता है। संसार को तुम जो देख रहे हो, देखते हुए भी तुम नहीं देख पा रहे हो, और भगवान को जो तुम नहीं देख रहे हो तो तुम नेत्रों में तुम्हारी अभी ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन हो जाएगा तो देख लो, यही है तुम में, हम में, काहू सु कहाँ जहाँ प्रभु नाई। ये थोड़ी कि दिखाई न दे तो हम मानते नहीं कि वो है, दिखाई न दे तो हम मानते हैं कि वो नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्यों दिखाई न दे। अब माता ही जानती पिता कौन है। तुम जानती हो क्या? उत्तर दीजिए। अपने पिता को जानती हो कि पिता तुम्हारा कौन है? माता बताती ना, मान लिया। और ऐसी मान्यता मानी कि स्वप्न में भी नहीं हट सकती। हम नहीं जानते असलियत में कि मेरा पिता कौन है। असलियत में माँ जानती है। माँ के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया, मुझे पिता से प्रेम हो गया, अपने पिता का परिचय जान गई। ऐसे ही गुरु हमारी माँ है, और गुरुवाणी उनके वचन है, उस पर विश्वास कर लो, भगवान को देख लोगे। विश्वास से ही तो भगवान का दर्शन होगा। जैसे हमें पता नहीं, अगर हम खोजने चलते मेरा पिता है और मेरी माँ मर जाए तो फिर मुझे कोई नहीं बता सकता। खोजते हुए जीवन चला जाएगा, हम नहीं जान पाएंगे। और थोड़ी चेतना जगी और माँ ने कहा ये तुम्हारे पापा, बस उनकी बात पकड़ ली। गुरु कह रहा है नाम पकड़ो, नाम, ये तुम्हारा बाप है, सब यहीं से पैदा हो जाएगा। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान पकड़ो। नाम तुम्हें दिखाई दे रहा है, राधा, राम, कृष्ण, यह विनाशी स्वरूप भगवान का है, अक्षर रूप भगवान का। इसको देखो, देखते देखते ऐसा देखोगे सब देखना मिट जाएगा, केवल उसका रूप रह जाएगा, उसकी लीला रह जाएगी। माँ से तो तर्क नहीं किया था कि कैसे हमारा बाप हो गया, प्रमाण दो, तो हंस देगी वो। तू क्या प्रमाण जानेगी? प्रमाण तो मैं हूँ। मीरा जी कहती जाने मोरी छाती। गुरु कहते मेरा जीवन ब्रह्म है, मेरा जीवन प्रभु है। हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें रमण करते हैं। तो हमें कैसे विश्वास? मेरी बात मान लो, तुम भी देखोगे, उसी में रमण करोगे। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये अनुभव का विषय है, ये पार्थिव मायाकृत विषय थोड़ी है, ये चिदानंद विषय है। अनुभव गम्य भजें जे ही संता। ये प्रभु क्या है? अनुभव गम। प्रभु को देख ले, ऐसे खिलवाड़ देख लोगे। अरे छोटी मोटी बात हम आपको कह रहे हैं, देख लो राष्ट्रपति को जाकर, ऐसे देख लो। नाक रगड़नी पड़ेगी, योग्यता साबित करनी पड़ेगी, आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी, बड़े बड़े पावर लगाने पड़ेंगे, तब ऐसे बात करोगे जाके। वो एक पदाधिकारी, एक देश का है, अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में है, और वो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है। अभी लगन लगाओ, वो आके गले लगा लेगा। नहीं तो अपने लोगों का जीवन बेकार ही तो जाता। अगर उसका अनुभव ना हो तो बकवास से जीवन नहीं जिया जा सकता। ध्यान रखना,
बुद्धि की बकवास से मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जब पेट भरेगा तभी आह डकार निकलेगी। भगवदानंद का अनुभव होता है। जितने महात्मा है ना, सब एक बात में बोर्ड लगा देते हैं, साधन करो, पर हम ये नहीं कहते तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आनंद है कि नहीं हम तुम्हें नहीं बता पाए, क्योंकि पूरा जीवन हो गया मुझे नहीं मिला। संत जन मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। लेकिन माता पिता तो दूर हैं, प्रभु बहुत नजदीक हैं। उनका दुलार अज्ञान का है, प्रभु तो ज्ञान शिरोमणि है। हर समय वृत्ति जहाँ से उठती है वहीं वो बैठे हुए हैं। चलो आगे चलो, तब तुम्हारी समझ में आएगी, ऐसे थोड़ी समझ में। एक गांव के किसान आदमी को एक पढ़े लिखे ने एक कील दिखाई और कहा, देखो एक कील है ना, इसी धातु का एक मकान बनता है और वो आकाश में उड़ता है। तो उन्होंने कहा, गप मत मारो, हम किसान हैं लेकिन इतना जानते हैं लोहा आकाश में नहीं उड़ सकता। भला कील उड़ा के दिखाओ, नहीं उड़ पाए। लेकिन हवाई जहाज उड़ता है ना, लोहे का ही तो होता है, हवाई जहाज उड़ता है, उसी धातु का होता है। ऐसे ही हमें लगता है कि अगर भगवान होते तो अनुभव, भगवान है तो तुम हो, भगवान ना हो तो तुम्हारी सत्ता ही क्या है, तुम हो क्या, क्या हो तुम? बिजली है तो बल्ब है, इसकी सत्ता दिखाई दे रही, वो नहीं तो है क्या? भगवान ही तो स्फुरित हो रहे हैं। ये स्वर जो निकल रहा है ईश्वर ही का है। जो आप चैतन्यता देख रहे हैं उसी के। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किसी एक जगह मान लो तुम। धन्ना जी को ऐसे दिया सिलबट्टा भांग का, न रूप था, न रंग था, न आकर्षण था, न आसक्ति थी, और कहा इनको पूजो। पूजा तो उसमें श्याम सुंदर प्रकट हो गए। मान ली ना अपनी माँ रूपी गुरु की बात, तो आ गए ना पिता जगत। अब कह दे पहले भगवान को दिखाओ तो हवा खाओ, ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। पहले नाम जप करो, चित्त वृत्ति को भगवान के मिलन के लिए तैयार करो, व्याकुल करो, वो आपके अनुभव में आ जाएगा। ये ऐसा तो भगवान भगवान ऐसे आप हमसे ऐसे मिल लिया कि क्या? पहले आपने संकल्प बनाया, उसके लिए प्रयास किया। आप ऐसी ठंडी में सुबह जग कर खड़ी रहे। हम एक उनके दासों के तुच्छ दास हैं। आपने प्रयास किया, मिल गए। जहाँ पर जेकर सत्य स्नेहु सोते मिले न कछ संदेहु। दास मिल गया तो उदास की बात नहीं है, स्वामी भी मिल जाएगा, क्योंकि मार्ग वही है। बस दास की बात पकड़ लो, मालिक तक पहुंच जाओगे। जिह्वा से नाम न छूटे, हृदय में व्याकुलता हो, पग पग पर तुम्हें अनुभव होगा कि मेरा प्यारा मेरे साथ चल रहा है, मेरे नेत्रों के साथ। वो ऐसा थोड़ी पूरी सभा बैठी हो तुम्हें दिखाई देगा तो सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा। ये थोड़ी कि सब देख लेंगे। तुमसे बात करेगा तो सिर्फ तुम्हारी वो बात कान में आएगी, हजारों की नहीं आएगी। बैठे उसी सभा में वो तुमसे बात करेगा, तुम देखोगे, तुम सुनोगे, बस वो भगवान है, वो प्रभु है। पांच भौतिक शरीरधारी थोड़ी होती, चिदानंद है। अगर किसी भक्त से पूछे आपको भगवान मिले हैं क्या, तो अगर कहता हाँ तो झूठा, अगर कहता ना तो बात सही नहीं है। दोनों बात करता, ना बोल पाए यही उत्तर है। हाँ तो अनंत अगाध है, कैसे हाँ बोल दिया, और ना तो पूरा जीवन उन्हीं में, ना कैसे बोल दिया? बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके बिना वो जी नहीं सकता। और हाँ तो अनंत अगाध है, हाँ कैसे बोल दिया? अनंत अगाध है, उसकी बस मौन स्वीकृति स्वीकृति। देखो आपको भगवान प्राप्त है क्या? पता नहीं, गुरु जाने, भगवान जाने। हमें तो जो मार्ग बताया चल रहे और सुख मिल रहा है तो जी रहे। अब किसका सुख मिल रहा है, क्या सुख मिल रहा है, ये हृदय जाने और गुरु जाने। ये कोई बातें प्रवचन की थोड़ी होती। वो क्या जी नहीं सकते? नहीं जी सकते। अभी डॉक्टर आपको कह दे आपकी किडनी फेल होने जा रही, तो प्रश्न भूल जाओगे। दिमाग जो है ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि अगर कोई भगवान है तो थोड़ा ठीक करे। दोनों फेल हैं और तेरे दिन डायलिसिस होता है। हर समय भीषण शरीर में पीड़ा होती रहती है। किडनी फेलियर का मतलब समझते हो? डायलिसिस का। हर समय आनंदित रहते हैं। अगर वो ना हो तो किसके बल से आनंदित रहते हैं? 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही, 1:30 बजे रात्रि से रोज की दिनचर्या चलती है। शाम के डायलिसिस करके बेहोशी आती है, डायलिसिस के बाद उठने की हिम्मत नहीं, चक्कर आते हैं, एक टुकड़ा अन्न नहीं खा सकते। जिस दिन डायलिसिस होता है हिम्मत नहीं होती। तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं और घंटा 1.5 घंटा प्रवचन हुआ, झूला हुआ, ये सब ये हम थोड़ी कर रहे हैं। हाई कमान का पावर लागू है, हाई वोल्टेज। फेल नहीं, वो फेल भी पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ को फांद जाए, वो ताकत उसकी है। अगर गूंगा बोल नहीं पाता तो जब बोले तो वेद उच्चारण करे,
ये उसकी परमात्मा शक्ति है, अनंत महिमा है। अब कह दे भगवान दिखाई नहीं देते तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो नेत्र क्या जिसे अपना प्रीतम पहचान में ना आवे। गंदे नेत्र हैं, हटाओ इनका, देखना बंद करो, गंदगी देखते हैं। राधा 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 राधा। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान, मेरा प्रीतम ही विविध रूपों में बैठा हुआ, दूसरा कोई है ही नहीं। आप में, हम में, सब में वही बैठा हुआ है ही नहीं। और जिस दिन वो अंतर ध्यान हो जाता है, चाहे जितना बढ़िया रूप हो, चाहे जितना प्रेमी मित्र हो, आग में समर्पित कर दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता, जला दिया जाता है। मतलब सब प्यार उसी से करते हैं जिससे करना चाहिए, पर स्वीकृति ना होने के कारण भटक रहे हैं। प्यार उसी से कर रहे हैं, अनजाने में प्यार उसी से कर रहे हैं, पर स्वीकृति ना होने के कारण भटक रहे। खूब नाम जप करो, भगवत लीलाओं का गायन करो, एक दिन ऐसा आएगा कि प्रश्न खत्म हो जाएगा। उनकी लीलाओं में इतनी सामर्थ्य है, उनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आप खुद निहाल हो जाओगे, दूसरों को निहाल करने वाली बन जाओगी। तो यदि नाम जप न करोगी तो फिर केवल बातों से पेट नहीं भरता। खूब सत्संग सुनो, नाम जप न करो, भजन न करो तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये जरूर हो सकता है ये सत्संग सुनकर दूसरों को सुनाकर प्रवचन करता बना जा सकता है, लेकिन अनुभूति रहित रहेगा। भजन करो, अनुभूतियाँ आ जाएंगी, एक से एक दिव्य अनुभूतियाँ आ जाएंगी। जी गौर प्रिया दास जी, गोवर्धन जी से जिसका जी बिराजो बैठ जी। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं प्रचार हेतु अपने 2 छोटे भाइयों के साथ घर घर जाकर वाद्य यंत्रों के साथ नाम संकीर्तन करता हूँ, तो ये ठीक है या नहीं, और इसमें क्या सावधानियां होनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अब हमसे प्रश्न कर रहे हैं भैया, इसलिए हम अपनी जो हमें अंदर प्रेरणा होगी उसी के अनुसार बताएंगे। तुम्हें अनुकूल पड़े तो समझ लेना कि ठीक है, प्रतिकूल पड़े तो हमारे मन की बात जान के छोड़ देना। प्रचार का अधिकार उसी को है जिसके हृदय में जिस वस्तु का प्रचार करने जा रहा है उसका स्वाद आ गया हो। समझना, जब नाम का स्वाद आ जाएगा तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये घसीट नहीं पाएंगे। नहीं तो नाम महामहिम है। जब हम उसका प्रचार करते हैं, गान करते हैं, बड़ा मंगल कार्य है, तो हमें सम्मान मिलने लगता है, लोकप्रियता मिलने लगती है। देहाभिमानी जीव उस लोकप्रियता का भोग करने लगता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए पहले खुद स्वाद ले, फिर ये बात का काम है। बोले फिर जगत उद्धार कैसे होगा? किसी को उद्धार होना ही नहीं बच्चा। जब आप उस योग्य हो जाओगे तो आपको दिखाई देगा सब में अपने प्रभु वही हैं। तो किसका उद्धार करने के लिए तुम आए हो? अपना उद्धार करने के लिए। जब आप अपना उद्धार कर लेंगे तो दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। तो फिर ये महापुरुष जन क्या करते हैं? वो अपने प्रभु का जस गाकर अपने प्रभु को प्रसन्न करते रहते हैं। वो किसी के उद्धार हेतु या किसी के प्रचार हेतु नहीं, उनका स्वभाव बन गया है। वो हरियश गान करते हैं, जहाँ भी रहते हैं हरि नाम हरियश गान करते हैं, और उसके प्रभाव से वो प्रभु को मुस्कुराते हुए देखते हैं। बस उनका सीधे प्रभु से मतलब रहता है। जब हम व्यक्ति से मतलब रखते हैं तो हमारी दृष्टि मायाकृत होती है। मायाकृत दृष्टि में आकर्षण होता है, स्त्री होता है, पुरुष होता है, धन होता है, मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, फिर उससे पतन होता है। जब हमारी दृष्टि में प्रभु होते हैं तो हमारी दृष्टि निर्मल होती है। निर्मल दृष्टि में कहीं आकर्षण नहीं होता। कोई कुछ भी करे आकर्षण नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? नाम जपना अच्छा, नाम कीर्तन करना अच्छा। नाम कीर्तन हम कर रहे हैं जोर जोर से, सब सुने, सबका मंगल हो, उनकी बात। हम अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जो प्रचार प्रसार करने का अधिकार है वो हृदय रोग से निपटे हुए महापुरुष का है। नहीं तो फिसलन इतनी है कि रपटने में देर नहीं लगती। प्रभु का आश्रय लेकर उनका नाम जप करो। भले घर घर आप कीर्तन करने जाओ,
उद्देश्य रखो, मैं अपने प्रभु की प्रसन्नता करने के लिए गान कर रहा हूँ। मेरी योग्यता नहीं जगत उद्धार की, मैं अपने उद्धार के लिए, क्योंकि घर घर से अन्न पाते हैं, घर घर में ही हमारा वास है, तो हम घर घर नाम कीर्तन करके प्रभु का मंगल गान कर रहे हैं, प्रभु का यश गान कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझ करके, बहुत सहनशील बन करके, सबको मान देते हुए, स्वयं अमानी रहकर सदा हरि का कीर्तन करे तो वास्तविक प्रचार योग्य बन जाता है। जब कोई अनुभूत बात आप बोलोगे ना, तो वातावरण उसी में रम जाएगा। महाप्रभु चैतन्य देव जब कृष्ण बोलते थे तो वातावरण प्रेममय हो जाता था। छू ले तो कृष्ण कृष्ण बोलने लगे, क्योंकि वो कृष्ण ही है, कृष्ण स्वरूप है। हमें चाहिए पहले हमारे अंदर कितने घंटे नाम चलता है ये देखना होगा। जिस नाम का हम यश गा रहे हैं उसे हम वास्तविक कितना प्यार करते हैं, उस नाम को वास्तविक हम कितना प्यार करते हैं, कितना महत्व है नाम में। अगर ये बात हमारी कसौटी पे रहे, जो एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों के द्वारा निकली हुई है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु श्री हरि का स्मरण नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। हम 100-200 रुपये के घंटा 2 घंटा प्रपंच बोल सकते हैं, तो हमारी स्थिति कहाँ है। तो हमें चाहिए बच्चा कि पहले एक लक्ष्मण रेखा खींचे शास्त्र सिद्धांत की, मर चाहे जाए इस रेखा को पार नहीं करेंगे, तो फिर बात तो चलेगी। लेकिन तो इसमें फिसलन भी है। सम्मान वो जहर है जो जानबूझ के पी लिया जाता है और फिर वो जन्म जन्मांतर के लिए हमें गिरा देता है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम शुद्धा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत लगे और सम्मान हमारे लिए विष के समान लगे, तब समझे कि नाम प्रचार करने की हमारे अंदर क्षमता आ रही। अभी तो बच्चा प्रणाम नमस्कार बहुत मीठा लगता है, ये सब तो अच्छा है, भगवान नाम है, भाव को भावन खालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, पर हम इसके योग्य नहीं। ये बात बैठी रहे हृदय में, और सबसे नाम सुना के, नाम कह के, नाम कीर्तन करके मन से ही मांगे कि सब हमें आशीर्वाद दो कि हमें नाम का प्रेम हो जाए, हम नाम के प्रेमियों की मार्ग पर चल सकूं दैन्य होकर के। हमें लगता है मंगल ही मंगल होगा। अपने में कहीं प्रचारक भाव ना आ जाए, अपने में कहीं योग्यता का भाव ना आ जाए, नहीं तो मार्ग फिर छूट जाएगा, है नहीं। कोमल शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि नाम जप हमारे निरंतर अंदर से चलता रहे, इसके लिए क्या करें? कई बार प्रयास भी किया पर मन की कुटिलता से हम भूल जाते हैं, निरंतर नहीं होता। देखो, ये प्रयास अभी प्रयास नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप प्रयास करें और हो न जाए। हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि प्रयास तभी माना जाता है जब उसकी अनुसार करे ना। अब मान लो आपको हम बहुत दौड़ रहे हैं बिहारी जी के दर्शन में, छठी करा की तरफ दौड़ो, कि तो मैंने बहुत प्रयास किया, तो ये प्रयास थोड़ी माना जाएगा। अगर इधर आप धीरे से भी चलो तो एक एक कदम बिहारी जी के नजदीक पहुंचते जाओगे, और इधर दौड़ लगा के चलो तो प्रयास ही प्रयास हाथ में है, कुछ मिलेगा तो है नहीं। नाम जापक कैसे होकर नाम जपना चाहिए, ये बात समझना है, तब नाम निरंतर चलेगा। पहली बात शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसित छले। ये हमें स्वीकार करना हो। एक होती शांति, किसी ने गाली दिया हम शांत हैं, नाम जापक इससे भी ज्यादा होता है। शांति शांति से भी श्रेष्ठ है। उसने गाली दिया, हम उसका मंगल मना रहे हैं, प्रभु मंगल करो इसकी बुद्धि को। देखो हरिनाम जापक ठाकुर हरिदास जी को वो कोड़े चला रहे हैं और उनके लिए कह रहे हैं, हे हरि इन पर कृपा करो, ये बेचारे नहीं जानते हैं आपकी महिमा को, आपके शरणागत भक्त को मार रहे हैं, आप रोष मत करना, इन पर दया करो। ये नाम जापक का पहला लक्षण। अपने प्रति किए हुए अपकार, अपमान और निंदक को उसका मंगल मनाना,
भगवान इसका सर्वतोभाविन मंगल हो, कभी अमंगल ना हो। नाम आपको पकड़ेगा। अगर आपने कि अच्छा हम तो नाम जप करते तो हमें गाली दे तो देख लेंगे भगवान, तो अंतराय पड़ जाएगा नाम में। दूसरा, नाम से बढ़कर किसी का संसार में कोई महत्व न रह जाए, ये बात जांचो आप अपने हृदय में। तब आएगा अगला सूत्र कि व्यर्थ में समय ना जाना, अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी नाम के बिना गया तो ऐसे अंदर दुख होना चाहिए जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो तड़पने लगती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। कैसे हो गया प्रभु का नाम से, राधा 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 अंदर लगातार। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा, भोगों की चाह न करना, किसी भी भोग में सुख बुद्धि न रखना, कर्तव्य के रूप से उसका पालन करना। हर भोग को जो धर्म युक्त है, मानो गृहस्थ में हो तो एक कर्तव्य मात्र, उसमें सुख नहीं है, सुख है प्रभु के नाम में, तब नाम आपको पकड़ेगा। विरक्तिर। फिर चौथा, मान शून्यता। जब कोई सच्चे भाव से भजन करने लगता है तो उसकी प्रशंसा होने लगती है, उसको लोग प्रणाम करने लगते हैं, मान मिलने लगता है। वो इस जहर को नहीं स्वीकार करता, बिल्कुल नहीं। वो अंदर से देखता है कि मैं तो कितना नीच हूँ, केवल प्रभु का आश्रय लिया है इसलिए सब लोग प्रणाम करें तो प्रभु को जा रहा है। वो उनके नाम, उनकी महिमा के अंतर्गत नहीं नहीं नहीं, राधा 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 नहीं। ये माया है ना, ये कई तरह से फिसलाती है। मान शून्यता, शून्यता बिल्कुल मान की तरफ। जैसे तुम्हें गाली दे कोई तो तुम क्या करोगे, सुनना नहीं चाहोगे, निकल चलो, जल्दी जल्दी निकल चलो। ऐसे कोई प्रश्न, बड़े भजनानंदी महात्मा, ए देखो ये वो महात्मा जी जा रहे हैं, नमस्कार को, ये देखो वो बहुत माला जपती है, बहुत भजन करती है, तो अपने को क्या लगता है, कान जब सुने तो हृदय शीतल होता है। हाँ चलो, भजन का कुछ फल तो मिल रहा है। फल नहीं मिल रहा, जहर डाला जा रहा है। जो हम मिटाना चाहते हैं वो फिर सजाया जा रहा है। हम अहंकार मिटाना चाहते हैं, भगवत राज्य में अहंकार का प्रवेश नहीं है। ये दरबार दीन को आदर, ये अहंकार सजा रहे हैं, हमारे अहंकार को और पानी दे रहे हैं, ये और फलेगा फूलेगा। राधा 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 राधा, वो डर जाता है भक्त, मान को स्वीकार, मान शून्यता। और आशा, दृढ़ आशा कि ये नाम जब भी हमें भगवान से मिला देगा, हमें और कुछ पक्का पक्का दृढ़ आशा, आशा बंधा। और समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा के साथ। जैसे हमको धन कमाने में प्रियता हो तो चाहे जितनी मेहनत हो, चाहे जितनी गाली दे हमारा अधिकारी, हमें परवाह नहीं होगी, हमको तो बस काम करना है। 8 घंटे करने के बाद 500 रुपया मिलेंगे, ऐसे ही उसको है। चाहे कोई हमें परिवार के गाली दे, चाहे संसार, चाहे शरीर दुखी हो, चाहे जो जैसी परिस्थिति, राधा 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 राधा, वो लगाओ नाम गाने से उत्कंठा सहित, महत्व बुद्धि रखकर। और प्रभु की चर्चा सुनने में, कहने में उसकी आसक्ति हो। और जहाँ प्रभु हमारे लीला किए उन स्थलों के दर्शन करना, वहाँ वास करने की इच्छा रखना, वहाँ की रज को प्रणाम करना, इससे निश्चित नाम चलने लगेगा। अब इसके विपरीत चलो तो फिर नाम कोई साधारण वस्तु थोड़ी। नाम चल गया तो तुम महात्मा हो गए। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। पार हो गया, अब क्या दिक्कत रह गई, नाम में बैठ गए, पार हो गए। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, पार हो गए। इसलिए ठीक से नाम जप करो और निरंतर करते रहो, उसमें रुचि हो जाएगी। ये छोड़ने वाली बात नहीं, बहुत पुराना रोग है, अमोघ औषधि नाम है, भव रोग का नाश कर देगी। बस लगे रहो, वैद्य पर विश्वास करो और उसके विपरीत कुपथ्य का सेवन मत करो। ये नाम आपका महामंगल कर देगा। थोड़ा धैर्यपूर्वक चलते रहो, लंबे समय। बहुत पुराना रोग है, करोड़ों अरबों जन्म हो गए हमारे इसी रोग में। अब इस जन्म में दवा का पता चला है तो ठीक से इसका सेवन करते हो। सदगुरु वैद्य और उनके वचन, उस पर विश्वास करो और विषय की आस न करो तो रोग ठीक हो जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, पक्का रोग दूर हो जाएगा। विश्वास कर। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, 10 दिन दवा खाते हो, कोई लाभ तो नहीं, आप खाइए, ये अनुभूत विषय, यही दवा आपको ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं और उसको पाते रहते हैं तो एक दिन लाभ मिलता है। इसलिए विश्वास करो। आज के जितने भी आज तक इतिहास साक्षी है, भवरोगियों ने इस दवा को खाया और सब ठीक हो गए, सब परम पद के अधिकारी हो गए। कोई ऐसा नहीं हुआ कि नाम जापक की दुर्गति हो, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। जीवन भर दुर्गति के काम किए, वो अंतिम समय पुत्र के बहाने निकल गया, नारायण परम पद को प्राप्त कर। देखो कैसा महामहिम औषधि है, काम कर गई औषधि। इसलिए मुनार शुक्ला जी, मीना शुक्ला जी।
पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, 2 वर्ष पूर्व इसी मास आपकी चरण शरण होकर नवजीवन का भाग्योदय हुआ। हम क्या थे अब क्या हैं, सब आपकी दिव्य दृष्टि में है। आपको पाकर सब मिल गया। भगवान, असत विचार चिंतन आ जाता है, परंतु आपका स्मरण भी तुरंत आ जाता है, जिससे श्रद्धा व भयवश शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान, आपके प्रति इस प्रकार का भय होना क्या उचित है? कृपया मार्गदर्शन की कृपा। भय ही निर्भय पद में ले जाता है। जो सदगुरु से भयभीत होता है वो माया से कभी भयभीत नहीं हो सकता, और जो गुरुजनों के सामने अभद्र व्यवहार करता है माया उसे रौंद देती है। हम जो अपने सदगुरुदेव भगवान के पास जाते हैं तो सीढ़ी में पहला पैर रखते पूरा एक्सरा हमारा होता है, सावधान, कहीं कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, उन्हीं की दृष्टि से हम हैं, हमारी दृष्टि से वो नहीं है, हम उनकी दृष्टि से हैं। ये और असत विचार जब तक मन पूर्ण रूप से भगवदाकार नहीं होता तब तक आते रहेंगे, उसमें हमें चिंता नहीं करनी है। हमें अपना चिंतन प्रभु की तरफ बढ़ाना है। अगर प्रभु का चिंतन बढ़ता रहा तो इन असत विचारों की सत्ता नहीं है, प्रभु के नाम की सत्ता है, प्रभु के चिंतन की सत्ता है। पर जीवन भर कभी प्रमाद स्थिति में आकर मनोरंजन में नहीं फंसना, मन को नहीं फंसाना, तो इसी जन्म में आँख मूंदते मूंदते प्रभु की कृपा का अनुभव हो जाएगा। वो बड़े दयालु हैं। यद्यपि वो साधन से नहीं मिलते हैं, पर हमारे साधन को देख करके वो रीझ जाते हैं कि हमसे मिलना चाहता है, तो फिर वो कृपा कर देते हैं। और सबसे बड़ा जीवन का यही फल है कि जब यहाँ से जा रहे हो तो जिसके पास जाना है वो लिवाने आ जाए कि चलो हम आए हैं, हो गया तुम्हारा काम। और ये दुर्लभ नहीं है, ये सुलभ है। किसको? जो उनका जीवन भर चिंतन करता रहता है। अनन्य चेता, जो अनन्य चित्त से सततम निरंतर यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा, भगवान के वचन है ना, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा निरंतर सतत चिंतन करते रहते, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ, मैं सुलभ हो जाता हूँ। क्या हुआ? करुणा कर गए कि अब इसका अंतिम समय है, जो हो सो हो, सब उसके अहम त्वं स्वरूपापि विमुक्षयिष्यामि मा शुचा, सब हटा दिया और मुस्कुराते हुए आगे चल, अब हमारे धाम चल, हमारे साथ खेल, हो गया काम। बस इसी भाव में रहना है, दृढ़ भाव रखना है कि मुझे प्रभु मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, और नाम जप करते रहो। जो असत विचार आवे उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो झाड़ू लग रही, जा रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, ऐसी भावना रखो। जानबूझकर कोई गलत काम मत करो, गलत भोजन मत करो, गलत बात मत करो, गलत लोगों का संग मत करो, तो आपका परमार्थ सुरक्षित रहेगा। राधा आसक्त शरण जी। राधा वल्लभ सिंह जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मैंने कार्तिक मास में वृंदावन की दंडवती परिक्रमा की और राधे श्याम कुआं पर पीछे से 4 पहिया वाहन ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई, परिक्रमा आधी रह गई। अब कैसे पूरी करूं दंडवती? इसकी चिंता नहीं करनी। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख करके यदि कार्य किया जाए तो कार्य का जो फल वो प्राप्त ही होगा। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में, कार्य की पूर्णता और अपूर्णता में, सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, चाहे पराजय हो या जय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, हमारा कर्तव्य चल रहा था। अब उस कर्तव्य की पूर्ति ना हुई तो हमें जो कर्तव्य का फल वो हमें प्राप्त होगा। समझ रहे हो? अब उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, छोड़ दो। ऐसा थोड़ी, ये भगवत मार्ग है। जैसे आज आपने सोच लिया कि 100 महात्माओं को खीर पुआ पूड़ी पक्का पवाएंगे, मतलब पक्का है, उसमें कोई आपके अंदर संशय नहीं। आप पैसा लेके पूरी व्यवस्था से आए और किसी ने पैसा मार दिया तो आपको 100 महात्माओं के भोजन पवाने का फल आपको प्राप्त हो गया। ये भागवतिक मार्ग है, इसमें पूर्णता की बात। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कह रहे। यही बात समझ जाओगे ना तो हर समय मस्त रहोगे। हमारी तरफ से बेईमानी नहीं है कि यार बार बार झुकना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, अब
तो वो आपको उतना ही मिलेगा जितना किया है। आप प्रयासरत हो और किसी विघ्न ने आपको प्रताड़ित कर दिया, आप उसके योग्य नहीं, तो फल वही मिलेगा जो मिलना है। एक कर्म योग का ऐसा महामहिम स्वरूप है। केवल कर्म वो अलग चीज हो गए, और कर्म योग, उस योग तभी माना जाएगा जब समभाव है। लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, पूर्ण हो या पूर्ण हो, जय हो या पराजय हो, हम उतर गए कर्म पे। जो कर्म कर रहे हैं उसे भगवत समर्पित कर्म कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। अब वो नहीं पूर्ण होगा तो भी वही फल मिलेगा, पूर्ण होगा तो वही फल मिलेगा, कोई बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। ठीक है। हाँ, वैसे धाम में गाड़ी आदि चलाने वालों को थोड़ा होश में चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई परिक्रमा दे रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। हम तो सुबह डरते हैं, 50 लोग कोहरे में सब रोड में लौट कर प्रणाम करते हो, गाड़ी आती जाती है तो मान लो चूक हो जाए तो चढ़ जाएगा वो पड़े श्रद्धा से। तो मुझे डर लगता है कभी कभी कि ऐसा ना करें। देखो, थोड़ी सावधानी भी रखनी अपने को। अच्छा, अब आजकल लोग क्या क्या खाते पीते हैं, बुद्धि शुद्ध है नहीं। अब कोहरे में अब आप लोटे पड़े हो, उनका दिमाग कहाँ है कहाँ नहीं, चढ़ जाए तो फिर तो अब परिक्रमा का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे मतलब बिगड़ गया है। जैसे एक तो रोड बन गई, अब सांकरी रोड है, उसी में गाड़ियाँ चल रही हैं। अब कैसे लेटने वाला लेट करके चले? पैदल चलने के लिए जो सुविधा रज में है वो इस कंक्रीट में, पर अब जो श्रद्धालु तो करते ही हैं, पर चाहिए कि धाम में आने वाले या धाम में जो गाड़ियाँ चलाते 2 मिनट विलम्ब सही वो दंडवती लगा रहे हैं, भगवत आराधना कर रहे हैं, तुम्हारा भी मंगल होगा। उनका खड़े खड़े दर्शन करो, वो 4 कदम में आगे निकल जाए, फिर निकल जाओ। पर इतना धैर्य नहीं है लोगों में, इतना दिमाग भी नहीं कि वो ऐसे ही भावना कर सकें। तो आप निश्चिंत रहिए, नाम जप करते रहिए। जैसे हाँ, वो देखो आपको बताएं, ये सब शरीर की स्थिति के अनुसार ये साधना होती है, परिक्रमा दंडवती सब। मूल इसमें है भजन। खूब नाम जप करो, पूरे विश्व की परिक्रमा हो गई। खूब नाम जप करो, सारे शास्त्रों का स्वाध्याय हो गया। बस नाम में डूबे रहो, सब कुछ प्राप्त हो। नाम छूट गया तो क्रिया क्रिया केवल रहेगी। नाम पकड़ो भैया, अंतिम बात है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश है नाम। सेवक जी महाराज कह रहे ना, और हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। पकड़ लो, सब कुछ हो जाए, घर बैठे माला माल हो जाओगे। अब हम लोग क्या है, इस पर विश्वास नहीं कर पाते। अब नाम जब चल रहे, शरीर स्वस्थ है, मस्त है, पर टहल कर परिक्रमा दे जाते। अब शरीर काम नहीं कर रहा है, अगर हम तो इसमें ज्यादा उससे श्रम करेंगे तो भजन भी छूट जाएगा। नहीं देना परिक्रमा, हम यहाँ से केसी घाट तक चले जाएंगे, प्रणाम करके वापस आ जाएंगे। हमारा भजन न छूटे। भजन छूटा तो सब हानि हो गई। बस ये भाव रखो, भजन, निरंतर भगवद स्मरण, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण। ये शरीर है, ये अविनाशी नहीं है, आज है कल नष्ट होगा। पता नहीं कौन सा अंग नष्ट हो जाए। भगवान की कृपा को कि आप सामने बैठे हो, कौ रीढ़ की हड्डी टूट जाती, जांग टूट जाती, क्या हो जाता। इसलिए इसका भरोसा तो जितनी श्वासें हैं, राधा राधा राधा, और इसका नाश होना ही आज या कल जाना ही। सुमित जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपकी कृपा से सत्संग में सुना है कि अहंकार को नष्ट करके सहचरी भाव की प्राप्ति होती है, और वो गुरुदेव के द्वारा स्वभाव देखकर दी हुई साधन सेवा से नष्ट होता है। हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे वो सेवा प्रदान कीजिए जिसमें आपकी खुशी हो और मेरा हित हो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अपने गुरुदेव की आज्ञा को समझ ले तो सब काम बन जाएगा। जैसे अगर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, और हरिवंश भरोसे भय निडर, और नित गरजत हरिवंश बल। नाम न छूटे और कोई गंदी बात मत करना। देखो, सेवा का मतलब हमारे पास रहना, हमारे पैर दबाना, कपड़े धोना, एक सेवा का बाहरी अंग है। खास बात ये नहीं है। जो हमारे पास रहते हैं, अगर वो ये करते हैं और भजन नहीं करें, हमारी बात न माने, तो सेवा नहीं मानी जाएगी। आप दूर भी रह रहे हो, हमारी बात मान रहे हो, हमारे पर श्रद्धा कर रहे हो, तो आप देखना, आपको दिखाई देगा कि गुरुजी आसपास हमें घेरे हैं, गुरुजी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं,
हम तुम्हें सच्ची बताते हैं, गुरु आज्ञा पालन करने वाले के यहाँ गुरु बैठे रहते हैं, यहाँ कमान पकड़े हुए पूरे जीवन की बागडोर, जैसे श्री कृष्ण सारथी बने बैठे ना, गुरु यहाँ बैठे रहते। जरा सा भय हृदय डर जाता, होश में जरा सा कोई जैसे कोई प्रशंसा के शब्द कहता है ना, एकदम बुरा सा लगता है कि इसको बाहर करो, 1 सेकंड में बाहर करो, दोबारा ये हमारे सामने नहीं आना, ये मिटिया मिट कर रहा है, ये क्या जाने हम क्या है, हम तो नीच आदमी हैं। अगर हमारे गुरुदेव कृपा न करे तो हमारी दुर्दशा हो जाए। हम तो उनकी कृपा को, ये क्या जाने, ये तो बाहर से केवल देख रहा है, हमारे गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, उन्हीं के बल से हम चल रहे हैं, हमारा जीव। ये हम किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को स्वीकार न करें, अपने को सबसे नीच समझें। गुरु आज्ञा से बढ़कर विश्व में कुछ नहीं है, बात समझ लो। जिसने अपने गुरु की अवहेलना की, चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना करे, कोई वस्तु का लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानता हो गई कर्तत्व की। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमित मन्यते, मैं करके प्राप्त करूं, नहीं हो सकता। इसमें अहंकार नहीं होता, इसमें दैन्यता होती है। हमारी गुरु की कृपा से सब साधन हो रहा है। तो जैसे विरक्त भाव में, तो फिर कहीं भूल कर किसी भी तरह से काम चेष्टा नहीं होनी चाहिए, ना अपने हाथ से ना किसी के संग से। अगर गृहस्थ में जाना है तो जब तक ब्याह ना हो तब तक कभी ऐसा कोई क्रिया न करे, और जो पत्नी मिले उसी में एक भावना करके धर्म के अनुसार चले। विरक्त में है, मार्ग ही खत्म है, हमारा सोच ही खत्म है। जो विरक्त बन करके इधर उधर की, फिर वो धोबी का कुत्ता घर न घाट का, ना संसार का रह जाता ना प्रभु का रह जाता है, ऐसे बीच में भटकता रहता। सेवक जी कहते हैं, ऐसे न वैसे रह मज रे डो, पाछलियो जो करीने। सबके अंदर गलतियां होती हैं। भजन की प्रताप से, गुरुजनों की कृपा दृष्टि से धीरे धीरे गलतियों का त्याग करके हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला हुआ है। तो बस कोई गलत काम मत करो, खूब नाम जप करो और आचार्य शरणागत हो। इसलिए एक बार चतुरासी जी का स्वयं पाठ करो। मान लो यहाँ बैठे हो, पाठ हो रहा, ठीक है, लेकिन एक बार आप स्वयं पाठ करो एकांत के। मान लो 1.5 घंटा लगता है, जब अच्छे से पाठ गा कर चतुरासी जी का पाठ करो। ऐसा भोजन मत करो जो हमें काम आदि या नाना प्रकार की अन्य वासनाओं में ले जाए। और खूब चलो, हर समय हमारे साथ रहोगे, देखना आपको अनुभव होगा कि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हर समय अनुभव। गुरु का प्यार जानते हो, अनंत माताओं जैसा होता है। जब आप ठीक चलोगे तो लाखों की भीड़ में आप पे दृष्टि जम जाएगी और पहचान लिया जाएगा कि हाँ, ये आज्ञा का पालन करता है। और आपको लगेगा कि 1 सेकंड देखा, पर 1 सेकंड में क्या मिल गया हम तुम्हें कैसे बताएं, वो खुद लगेगा, खुद अनुभव होगा। ठीक है, बहादुर आदमी हो, इस मार्ग में जो चलता है वो बहादुर कहा जाता है। हर कष्ट सहते हुए, हर दुख सहते हुए अंदर से श्यामा जी से बात करो, किसी और से नहीं। नहीं सहा जाता उनके चरणों में रो, नहीं रहा जाता उनसे बात करो। वो सब बहुत करुणा भाई, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जी को राज। उनसे बड़ा बल, इसलिए खूब आनंदित रहो, बड़े भाग्यशाली हो, श्री जी के शरणागत हो।